बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार की हत्या कर दी जाती है। घर में 4 मेंबर थे, पिता, उनकी पत्नी, उनकी एक 24 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा। चारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 2 दिन बाद पता चलता है कि चारों की हत्या कर दी गई है। फिर पुलिस एक थ्योरी लेकर आती है कि उनके ही पड़ोसी और उनके रिश्तेदार के 2 बच्चे हैं, वो अपनी छत लांघकर इनकी छत पर आते हैं और वहां बैठकर ड्रग्स करते हैं। जब घर के मुखिया गणपति ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग बैठकर कुछ ड्रग्स कर रहे हैं। अब वो दोनों लड़कों को डर लगता है कि कहीं ये उन्हें पहचान ना ले और ये सबको बता ना दे। इसी डर से वो दोनों गणपति की हत्या कर देते। अब जब उनका गला घोटा जा रहा था तब वो जोर जोर का चिल्ला रहे थे। इस बीच उनकी बीवी ऊपर आ गई, उनकी पत्नी। उन्होंने देखा, अब वो दोनों लड़के डर गए कि ये बता देंगी बाकी लोगों को, ये उन्हें भी मार देते हैं। फिर इनकी जो 25 साल की बेटी, वो आवाज़ सुनकर ऊपर आती है, उनका गला भी घोट देते हैं ये दोनों लड़के। फिर 12 साल का बेटा है, वो भी जग जाता है, वो भी आता है, उसका भी गला घोट देते हैं। क्या ये बात सुनने में आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? क्योंकि रात के 12 से 1 बज रहे थे, इतनी जल्दी तो कोई नहीं सोता, ना बांग्लादेश में ना भारत में। और आस पड़ोस में कंजेस्टेड एरिया, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर दूर लोगों के घर है, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। अब सवाल बस इतना ही नहीं है कि लोग जागे क्यों नहीं और एक एक करके क्यों घर के लोग जो है ऊपर आ रहे थे और ये सबको क्यों मारते गए। सवाल ये भी है कि हत्या करने के बाद वो घर में रुके दोनों लड़के, उन्होंने खजूर खाया और खीरा खाया, दही खाई और बैठकर उन्होंने टीवी देखा। फिर घर में थोड़े बहुत जो सामान थे, पैसे, वो यहाँ वहाँ फेंक दिया उन्होंने। यहाँ तक उनका मन नहीं भरा। इसके बाद पुलिस बता रही है कि उन्होंने उनकी बॉडी को सर्फ से साफ किया और 6-7 घंटे बाद घर से निकले। अगर उन्हें मर्डर कर कर भागना होता, कोई पहचान ना ले, तो मर्डर करके तुरंत रात को ही भागते। वो वेट क्यों करते कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जाएंगे? इतना टाइम पीरियड क्यों? प्रोफेशनल किलर की तरह लोगों के जो डेड बॉडी है उसे सर्फ से क्यों धोया कि फिंगरप्रिंट्स ना आए? तमाम सवाल हैं। पुलिस ने जो थ्योरी दी उस पर लोग वहां के विश्वास नहीं करे। वो कह रहे हैं कि इन्हें या तो फंसाया जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास उन दोनों लड़कों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बस उनका कन्फेशन है। कोर्ट में भी उनका कन्फेशन ही जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अब ऐसे में पुलिस क्या कुछ छुपा रही है या इस हत्या के पीछे कोई और राज है? इस हत्या को लेकर लोग सड़कों पर आ गए, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब इसके बाद सरकार पर प्रेशर आ गया। सरकार ने फिर पुलिस से जांच हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को दे दिया। जैसे यहाँ सीआईडी है और बाकी क्राइम ब्रांच वगैरह है, वैसे ही वहाँ डिटेक्टिव ब्रांच है, उन्हें ये केस सौंप दिया गया है। फिर भी सवाल कई हैं और उसके जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। डिटेल में चर्चा करेंगे कि हिंदू परिवार की बेरहमी से हत्या किसने की। क्या 2 आरोपी जो पकड़े गए वही असल आरोपी है या सरकार बचा रही है असली आरोपियों को? तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बांग्लादेश का रंगपुरा शहर। रंगपुरा शहर में एक टीचर हैं, वो अपने परिवार के साथ एक बड़ी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे और रिटायरमेंट की लाइफ एक तरह से कह सकते हैं जी रहे थे। उनकी उम्र 65 साल है और उनका नाम है गणपति चक्रवर्ती। गणपति चक्रवर्ती पहले एक जिला स्कूल में पढ़ा रहे थे और वो खुद टीचर रहे हैं रंगपुर जिला स्कूल में। और कुछ टाइम पहले ही, यानी 1 साल पहले ही वो दिसंबर में रिटायर हुए थे। अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे तो बैठ नहीं सकते खाली, और उनके पास अच्छी डिग्री है, उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, तो उसका कहीं यूज़ करते। तो उन्होंने सोचा कि होम्योपैथी के जो मेडिसिन से उस बिज़नेस में जाया जा सकता है और उसमें थोड़ा मैं वर्कआउट कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। तो 65 साल की भी उम्र में वो काम कर रहे थे और वो होम्योपैथी दवाइयों का वो काम कर रहे थे। ऐसे में उनके आसपास के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो बहुत ऐसी बीमारियां थी, शुगर वगैरह, उसका इलाज वो लोकल लोगों को कर रहे थे। उस एरिया में शुगर की दिक्कत हर दूसरे घर में थी, तो ऐसे में उनका एरिया में नाम अच्छा था, उनका स्वभाव अच्छा था और सब लोग कहते थे कि ये बहुत ही सज्जन आदमी है और किसी से भी दुश्मनी नहीं। अब उनकी जो घर की दूसरी मेंबर है और घर की कह सकते हैं कि मुखिया जो है, उनकी पत्नी प्रीतिलता चक्रवर्ती हैं। उनकी उम्र भी 50 साल के आसपास है और वो हाउसवाइफ थी। वो घर का पूरा कामकाज देखती थी और उसके साथ वो अपने 2 बच्चों को भी पाल रही थी। जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है प्रार्थी चक्रवर्ती और कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो 24 से 25 साल की हैं। प्रार्थी ने हायर एजुकेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। अब वो मास्टर्स के लिए कॉलेज में पढ़ रही थी और उनका सपना था कि वो आगे जाकर आईटी फील्ड में कुछ अच्छा करे और एआई में कुछ अच्छा करे। तो उसके लिए उन्होंने कोर्स भी सोच रखा था, ये करना है। और उनके पापा से, उनकी बुआ से, बाकी लोगों से भी उनकी बात हो रखी थी। अब जो घर का जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है प्रियम चक्रवर्ती। उसकी उम्र 12 साल है और वो 5वीं कक्षा में है। और जिस स्कूल में
गणपति जी पढ़ाते थे, बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, रांगपुर जिला स्कूल में। अब पूरी लाइफ इनकी नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और ये जो एरिया है वो रांगपुर शहर का मुच्छापुर इलाका जो है उसमें आता है। और वहीं ये 2 मंजिला जो इन्होंने अपना घर बनवाया था उसी में रह रहे थे। और ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो आस पड़ोस में जो इमारतें हैं वो बहुत अगल बगल में ही है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कोई एक की खुद के छत से दूसरे की छत पे भी छलांग लगा सकता है, इतना पास पास घर है। अब सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ उनके लाइफ में नॉर्मल चल रहा था। ऐसे में तारीख आती है 20 अगस्त 2026, यानी कुछ दिन पहले। 20 अगस्त की रात को गणपति जी को कुछ आवाज़ आई। उन्हें लगा छत पर कोई जानवर है या कुछ तो है, उन्हें आवाज़ आई। वो फर्स्ट फ्लोर से गए टेरिस पर, तो उधर उन्होंने देखा कि अंधेरे में टांकी के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, जो पानी की टांकी थी। वो गए देखे तो वहाँ 2 लड़के बैठे थे। ये पुलिस ने थ्योरी बताई है, मैं पुलिस की थ्योरी बता रहा हूँ आपको। तो 2 लड़के बैठे थे। अब वो दोनों लड़कों को देखने के बाद जो है गणपति चौंक गए, बोले कि अरे ये लड़के कौन है, कहाँ से आ गए। अब इसके बाद वो कुछ समझ पाते, उन दोनों लड़कों के पास एक गमछा था, उस गमछे से उन्होंने गणपति जी का गला घोट दिया, गला घोट कर वहीं मार दिया। लेकिन जब तक ये सब कुछ हो रहा था वो ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगे और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आने लगी। इन्होंने तब तक उनका गला घोट कर मार दिया। अब पुलिस बोल रही कि जब उनकी पत्नी को पता चला तो वो ऊपर आने लगी, तो इन दोनों ने देख लिया, बीवी को भी उनकी पत्नी को भी, और अब उन्हें लगा कि ये हमें पहचान जाएंगी। अब इन दोनों ने जो है उनकी पत्नी का भी गला घोट दिया और उन्हें भी मार दिया। जब वो उनकी पत्नी को मार रहे थे फर्स्ट फ्लोर पर, तब उसकी आवाज़ सुनकर इनकी बेटी जाग गई और उनकी बेटी ऊपर आ गई। और ये सब कुछ हो रहा है 12 से 1 बजे के बीच में। अब उनकी बेटी भी ऊपर आ गई, बेटी को भी देख लिया, बेटी का भी गला घोट दिया इन्होंने। इसके बाद इनका मन यही नहीं भरा। इसके बाद जो उनका सबसे छोटा बेटा है वो भी आवाज़ सुना और वो ऊपर आया, उसका भी इन्होंने गला घोट दिया। गला घोटने के बाद, हत्या करने के बाद ये आराम से बैठ गए घर में। फिर घर में खजूर था, खीरा था, ये सब ये खाए, आराम से बैठे, टीवी देखे, नहाया इन लोगों ने। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो भी चारों फैमिली के लोग मृत थे, इनकी बॉडी को सर्फ से धोया कि फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। ग्राउंड फ्लोर पर जो 2 शख्स थे उसमें से एक गया नीचे और उसने देखा कि सीसीटीवी तो नहीं है, सीसीटीवी का तार तो नहीं है, तो सीसीटीवी बंद करने की कोशिश की। इसलिए उन्हें मिला तो नहीं ऐसा कोई बोर्ड, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे घर की लाइट बंद कर दी। ये सब कुछ हो रहा है 12 से 1 बजे के आसपास। और किसी को कोई खबर नहीं, आसपास में किसी ने आवाज़ नहीं सुना, किसी को कोई अंदेशा नहीं है कि उनके पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। और आमतौर पर अगर घर बहुत दूर दूर है, बंगलों में कोई रह रहा है, एकदम बहुत सन्नाटे वाला एरिया है, तो किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और सब लोग ऊपर ही क्यों भाग रहे थे? अगर कुछ ऐसा उनके घर में हो रहा था तो नीचे की तरफ क्यों नहीं भाग रहे थे? 5 सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, नीचे उतरते और चिल्लाते तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते। लेकिन नहीं पता, चारों के चारों लोग ऊपर क्यों गए और चारों की हत्या एक साथ इन दोनों ने कैसे कर दी? अब सवाल ये है कि ये दोनों थे कौन जिन दोनों ने इनकी हत्या की, और इनकी वजह क्या थी, क्यों इन्होंने हत्या की? अब जो पुलिस ने अपनी जांच में बताया वो कह रहे हैं कि वो इनके पड़ोसी ही थे और दोनों जो थे ऊपर बैठकर एक नशा कर रहे थे जिसका नाम था याबा। याबा वैसे एक तरह का जैसे एमडीएमए यहाँ ड्रग है, वैसे ही वहाँ ड्रग है। ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें मेटाफेटामाइन, कैफीन और स्टिमुलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और जिसकी वजह से इस और सस्ता मिलता है, तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में, वहाँ लोग जो है इससे नशा करते हैं। अब सवाल ये था कि ये दोनों थे कौन? एक का नाम बता रही है पुलिस की मुग्धोदास है और दूसरे का नाम सिद्धार्थ है। तो पुलिस का कहना है कि ये इनके पड़ोसी हैं और एक तरह से इनके रिश्तेदार भी लगते हैं। मुग्धा और सिद्धार्थ जो है ये नशा कर रहे थे याबा का नशा करने के लिए इनके पड़ोस में इनका घर था, तो अपने 3 मंजिला इमारत से कूद कर इनके छत पर गए। वहाँ जाकर ये टांकी के यहाँ बैठकर नशा करने लगे और नशा कर रहे थे। और इन्होंने सोचा कि अंकल ने इन्हें देख लिया है तो ऐसे में ये सबको बता देंगे, इसलिए इन्होंने हत्या कर दी। लेकिन ये मामला इतना सिंपल लगता नहीं, क्योंकि वो नशा जो है कोई पकड़ भी नहीं सकता कि कोई नशा कर रहा है, और उन्हें क्या पता उनके छत पे वो क्या कर रहे हैं। वो कुछ और बहाना भी बना सकते थे, वो पड़ोसी थे, वो उनको जानते थे। अगर उनके रिश्तेदार थे तो बोलते अंकल हम आ गए अपने छत से, अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं, कोई बहाना कर देते। लेकिन
सीधा चारों लोगों की हत्या कोई क्यों कर देगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो मैंने आपको बताया याबा जो है साउथ अफ्रीका में मिलने वाला सबसे जो है सस्ता ड्रग है, और वो ड्रग बांग्लादेश में काफ़ी चल रहा है। अब ये लोग दोनों उस छत पर कैसे पहुंचे, तो पुलिस ने उसकी थ्योरी भी दे दी कि घर चिपके हुए थे, तो इस वाली छत से ये इस छत पर आ गए। वो दोनों जो लड़के थे अपनी ही छत पर बैठ के नशा क्यों नहीं किए, क्योंकि 1 बज रहा है, कोई जागा नहीं होगा उनके भी घर पे, ये इनके ही छत पर क्यों गए। अब यहाँ से शुरुआत होती है, ये हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद ये यहीं नहीं रुके, गए आराम से बैठा है, ये टीवी देखे, टीवी देखने के बाद खजूर खाया, खीरा खाया, फिर दही खाई, और उसके बाद ये 6 घंटे बाद नीचे आए और फिर ये चले गए बाहर से दरवाजे को लॉक लगाकर। अब 2 दिन तक किसी को कोई अता पता नहीं कि घर में 4 लोगों की हत्या हो गई है। अब जो इनकी बहन है वो इन्हें फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, घर में सबका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तब उन्हें शक आया और वो इनके घर पहुंच गई। वो घर पहुंची तो देखिए घर पर ताला लगा है। अब इन्होंने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, पुलिस की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, उन्होंने देखा कि घर में ताला लगा है, ताला तोड़ा। ताला तोड़कर जब अंदर घुसे तो देखे चारों लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। अब पुलिस देखकर शॉक हो गई, और उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी, तो किसी को शक ही नहीं हुआ कि हत्या किसने की है। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सर्फ से उनका हाथ पैर धो दिया, सब कुछ, पूरी बॉडी धो दी है, अपना हाथ भी धो लिया था। फिर पुलिस ने जांच करनी शुरू की। तो नहीं पता पुलिस को ये क्लू कहाँ से मिला, क्योंकि पुलिस के पास तो कोई सीसीटीवी फुटेज कुछ था ही नहीं। और पुलिस ने अचानक से 2 आरोपियों को पकड़ लिया। जो 2 आरोपी दिख रहे हैं, ये 2 आरोपी को जो पकड़ कर लेकर जा रही हैं, और सीधा बोल दिया कि यही दोनों आरोपी जो हैं, इन दोनों ने हत्या की है। एक का नाम है मुग्धो दास और एक का नाम है सिद्धार्थ दास। ये इनके रिलेटिव भी है, पहचान वाले, और ये जो है उस रात को उस घर में थे, और हत्या करने के बाद ये जो है आराम से भाग गए। लेकिन सवाल एक है, हत्या की तो पुलिस ने इन्हें पकड़ा कैसे, क्या सबूत मिले इसके खिलाफ। ये पुलिस बोल रही है कि हमारे पास इनका कन्फेशन है, लेकिन कोई सबूत नहीं है जो बता सके ये दोनों ही थे उस रात को और उन्होंने हत्या की है। वहीं आसपास के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें इस थ्योरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। और जो छोटा बेटा 12 साल का जो बेटा है प्रियम, वो और उसके स्कूल के जो दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें तो नहीं लगता, हमने इस तरह की हत्या और इस तरह का हमने कुछ देखा ही नहीं पहले। अब कई लोग जो है वहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये हिंदू परिवार जो है, हिंदू इलाका जो है वो खतरे में है कहीं ना कहीं। उन पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की नज़र है, जो लोग इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिनके घर पर जवान बेटियाँ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और जानबूझकर उनके साथ ऐसा जुर्म किया जा रहा है। और पुलिस और बाकी सब डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इसलिए उनके दोनों कजिन्स को फंसाया जा रहा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने है तो पोस्टमार्टम में तो एक चीज़ तो साफ लिखी थी कि स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटकर मारा गया, लेकिन एक और चीज़ थी केमिकल बर्न, मतलब केमिकल से शरीर को साफ किया गया है कि कोई फिंगरप्रिंट्स ना मिले। ये कोई प्रोफेशनल किलर तो थे नहीं, तो ये इतनी प्लानिंग के साथ जाएंगे, मर्डर करने के बाद 6 घंटे रुकेंगे, पहला मर्डर है, और उसके बाद ये उनके शरीर को केमिकल से साफ करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज है, कोई भी नया क्रिमिनल कोई ऐसा नहीं करेगा। मर्डर करने के बाद सबसे पहले भागेगा, लेकिन वो 6 घंटे रुके आराम से। अब बहुत लोग ये भी बोल रहे कि वो नशा किए थे और वो उस नशे की वजह से आराम से ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन नहीं, अगर कोई रेगुलर ये नशा कर रहा है याबा, तो उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो इतने होश में रहेगा कि वो वहाँ से आराम से निकल जाए। अब लेकिन सबसे अहम सवाल था कि वो भागे नहीं। अब भागे नहीं तो हर किसी ने सवाल उठा दिया। अब ये था कि उन्होंने घर की लाइट बंद कर दी, तो क्या घर में कोई सीसीटीवी फुटेज है? अगर सीसीटीवी था तो उसकी फुटेज मीडिया को क्यों नहीं दी गई? पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं दिखाया कि ये दोनों लड़के जो है वहाँ है? पुलिस बस एक ही चीज़ बोल रही कि हमारे पास उनके जो है बयान है, और आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में दिया हुआ बयान बांग्लादेश में भी सेम रूल है कि वो मान्य नहीं है कोर्ट में। अब ऐसे में जो उन दोनों ने बयान दिया है उसको मिलता जुलता कोई सबूत नहीं है, मतलब वो ये सब चीज़ें घटना तो बता रहे लेकिन वो चेन नहीं बता पा रहे कितने बजे क्या कुछ हुआ। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा गया तो उन्हें भी कुछ नहीं पता, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने घर में सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया और उन्होंने कुछ पैसे भी निकाल लिए, लेकिन पुलिस के पास क्या वो रिकवरी हुई है? पुलिस के पास कोई रिकवरी नहीं है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा था कि पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब प्रेशर बढ़ गया, जो है जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था और ये जहाँ टीचर थे वहाँ स्कूल के बच्चे जो है सड़क पर आ गए, वो प्रोटेस्ट करने लगे। इसके बाद सरकार पर प्रेशर बना, सरकार ने ये केस जो है वो डिटेक्टिव ब्रांच को दे दिया गया। अब इसके बाद हर कोई ये आवाज़ उठाने लगा कि इस हत्या के पीछे ये दोनों लड़के नहीं कोई और है, और किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी वो लोग कौन हैं, किनका नाम है,
ये किसी को पता नहीं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर उस जगह पर हत्या हुई है तो उनके फ़ोन एक्टिव होंगे, उनके नेटवर्क्स एक्टिव होंगे, उन्होंने घर वालों के फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर दिए, और 2 दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला, किसी ने कुछ खोजने की कोशिश क्यों नहीं की, 2 दिन बाद क्यों लोग वहाँ पहुँचे। अब वहाँ जो सबसे पहला जो कारण बताया गया कि वो याबा ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। दूसरा बताया गया कि उन्हें डर था कि उनकी पहचान जो है उजागर हो जाएगी और जिसके बाद वो फंस सकते हैं। लेकिन लोकल कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता था कि वो याबा ड्रग्स करते हैं, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर उनकी पहचान भी हो जाती, उन्होंने ड्रग्स किया है, तो ऐसा कुछ बहुत पहाड़ नहीं टूट जाता उन पे, क्योंकि वो लड़के जो थे उनके बारे में आसपास के जो लोग हैं और जो लोकल लोग हैं वो जानते थे। अब इस पूरे केस पर बवाल छिड़ गया है। यहाँ भारत में भी कई लोग जो है इनके लिए लिख रहे हैं कि हिंदू परिवार कहीं ना कहीं वहाँ खतरे में है, और जिस तरह की घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि अचानक से 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 2 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और बताया जाता है कि वो उनके रिलेटिव है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। वो जो छोटा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ के बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं और वहाँ की टीचर्स क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। पूरी जो बाइट है बांग्लादेशी में, मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है, एक बार वो सुनिए आप। আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে আসলে 2 জনের ঘটনাটি এটি আসলে এক প্রকার ভুয়া বানোয়াট, আমাদের এটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে আরো জোরালো তদন্ত চাই, আমরা চাই আসল দোষী ধরা পড়ুক, আরো জোরালো শক্ত তদন্তের মাধ্যমে আমরা দোষীদের বিচার চাই, সেই জন্য আজকে আমরা এখানে অবস্থান করছি। আমাদের রংপুরের পুলিশ প্রশাসন কত সুন্দরভাবে একটা নাটক সাজায় যে তারা খুনিরা যায় খেজুর খায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কোনো খুনি এরকম কাজ করতে পারবে না। একজন খুনি হত্যার পর কিভাবে একটা যে হত্যা হয় তার বাড়িতে কিভাবে 7 থেকে 8 ঘন্টা, অর্থাৎ আগের দিন রাত 2টার সময় ঢুকে পরের দিন 1টা পর্যন্ত থাকার কিন্তু সাহস কারো নেই। তো আমরা চাচ্ছি আর কি একটা সুষ্ঠু তদন্ত হোক, সুষ্ঠু বিচার হোক, কারণ আজকে হয়তো তার সাথে হয়েছে, আগামীকালকে আমার পরিবারের সাথে হবে না, আগামীকালকে আপনার পরিবারের সাথে হবে না, এটার কিন্তু আপনারা কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না। আমরা প্রথমে চাই যে এরকম একটা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, এরকম একটা ঘটনার আমরা দ্রুত বিচার চাই, সত্যটা উদ্ঘাটন হোক, এটা আমরা চাই। আমরা দেখলাম যে 2 জনকে অ্যারেস্ট করলো, গ্রেফতার করলো, ভালো কথা, কিন্তু আমরা কি করলাম, আমরা দেখলাম, আমরা মনে করলাম এই দুটোকে গ্রেফতারের মধ্যে যে নাটক তৈরি করা হয়েছে। আমাদের মনে পড়ল তাদের এই গ্রেফতার কোন সঠিক জায়গায় আসেনি। আমরা দেখতেছি 2 জনের পক্ষে 4 জনকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমরা দেখতেছি তারা ছাদে ছিল, কারেন্টের লাইন কাটা হলো, কে কাটলো? আমরা দেখেছি পাশের বাড়ি ফাঁকা, সেখানে ইয়াবা নাকে কেন ছাদে কেটে আসলো? আমরা জানতে চাই কেন। আমরা এটাও জেনেছি যাদেরকে ইয়াবা খাদক হিসেবে ধরা হয়েছে তারা নাকি ইয়াবাই খায় না, অন্য কোনো নেশা করে। এই যে হাজারো প্রচুর জনমনে, এই জনমনে এই প্রচুরগুলোর উত্তর আমরা প্রশাসনের চাই। তারা কাদেরকে আড়াল করতে চায়, কাদেরকে রক্ষা করতে চায়, কাদেরকে আড়াল করতে চায়? আমরা সত্য চাই। যদি সত্য বের না আপনার রংপুরকে আপনার স্তব্ধ হয়ে যাবে, রংপুরের গতি যেটা আছে এইটা এইভাবে থাকবে না। আমি আপনাদেরকে যথার্থ আহ্বান, আপনারা সঠিক পথে আসুন, সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করুন, প্রকৃত খুনিদের বিচার করুন, এটা আমরা চাই। ধন্যবাদ। अब पुलिस ऐसा कह रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत जो है इनके बयान दर्ज कराए गए, लेकिन बयान क्या दर्ज कराई अभी तक पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया। यानी मीडिया को ये बयान क्या है कुछ बताया नहीं है कि उन्होंने जज के सामने क्या कुछ बोला। अब गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने मोटिव बता दिया, लेकिन उनके पास कन्फेशन है, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है, कोई सामान नहीं मिला, एक गमछा मिला है, बाकी फिंगरप्रिंट्स मैच हुए या नहीं हुए उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बताई गई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्या आई है वो नहीं बताया गया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा रही है। अभी जो केस है डिटेक्टिव ब्रांच को जो ट्रांसफर किया गया, देखना होगा कि क्या वो अपना सही से काम करते हैं, क्योंकि जो गणपति के भाई हैं, बड़े भाई जिनका नाम है गोपीनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि गणपति का किसी से बड़ा विवाद ही नहीं था, परिवार के लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। उन्हें शक है कि इस हत्या के पीछे कोई और लोग हो सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला बंद नहीं किया जाना चाहिए, इस मामले में कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने और भी आशंका जताई है कि ये केस जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, क्या पता इनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया वो इन्होंने, ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। ऐसे में ये जो मर्डर है 4 लोगों का, ये अपने आप बांग्लादेश में जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि
क्या सच में इसके पीछे कोई और है या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? अब देखना होगा कि जो एजेंसी जांच कर रही है उनकी जांच में क्या निकल कर आता है। क्या पुलिस किसी को बचा रही थी या जो पूरा मामला है वो किसी और की ओर इशारा कर रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आपकी राय, आप क्या सोचते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग बांग्लादेश में होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट्स करके बताएं कि आपकी क्या राय, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो वो भी कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।